Hello बच्चों, let's read the question. The question says transition element exhibits variable oxidation states because they release electron from the following orbits. ऑप्शन ए में दे रखा है एन एस एंड एन पी ऑर्बिट्स, बी में दे रखा है एन माइनस वन डी एंड एन एस ऑर्बिट, सी में दे रखा है एन माइनस वन डी ऑर्बिट्स एंड डी में दे रखा है एन एस ऑर्बिट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास मान लो आयरन है Fe एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यानी कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर गया है। सो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। एंड जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पे, ये कौन सा है बच्चों, ये हमारे पास 4s है, 4s2। ये सबसे बाहर वाला सेल है एंड इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। एंड n माइनस वन जो हमारे पास यहाँ पे सब सेल है 3d। तो ये हमारा क्या है, 3d ऑर्बिटल है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड आयरन जो है ये दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक Fe2+ करता है एंड Fe3+ करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल से होता है, यानी कि NS सब सेल से होता है, यानी कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये +2 स्टेट में आ जाएगा। एंड अगर ये +3 स्टेट में आ रहा है तो n-1 डी ऑर्बिटल यानी कि 3d ऑर्बिटल से भी क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो NS एंड n-1 डी सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि इस दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी देखा जाता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, n-1 डी एंड NS ऑर्बिट्स। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.